दोस्तों, मैं कई वर्षों से 3 साल के बच्चे से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये समय ऐसा होता है कि बच्चे स्वभाव से ज़िद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और उससे उनके मम्मी-पापा बहुत परेशान रहते हैं। कई मम्मी-पापा मेरे पास यह शिकायत लेके आते हैं, तो मैं उन्हें कई बार समझाती हूँ, पर वो फिर भी कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा, चलो एक मौका मैं देती हूँ बच्चों को, शायद वो समझ जाएं। मैंने बच्चों से बातें करी तो मैंने क्या देखा कि बच्चे अपनी अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर मेरे सामने रखने लगे। मैंने कहा, अरे इतनी शिकायतें तुम्हें अपने मम्मी पापा से? मुझे हंसी आ गई। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। मैंने कहा, बच्चों, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। सबसे पहले तुम्हें उनका कहना मानना पड़ेगा, फिर पढ़ाने वाले गुरु का नंबर आता है। उन्होंने कहा, नहीं मैम, आप हमारी मम्मी भी हैं और हमारी गुरु भी हैं। आप मुझे समझाएंगी प्यार से तो हम आपकी बात समझ लेंगे। मेरे को और हंसी आ गई। मैंने कहा, अच्छा प्यार? क्यों भाई, मम्मी भी तो बहुत प्यार करती है। उन्होंने कहा, नहीं मैम, मम्मी छोटी छोटी बात पे हमें मारती है। हमसे कुछ ज़मीन पर गिर जाए या हमसे कुछ खिलौने टूट जाए, कांच के बर्तन टूट जाए, तो हमें समझाने के बजाय हमें चटाचट हमें मारने लगती है। तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम अपनी मम्मी से दूर रहना चाहते हैं, पापा से दूर रहना चाहते हैं। मुझे समझ में आ गई कि माजरा क्या है। मैंने कहा, आप यदि घर के बर्तन तोड़ोगे, कांच के बर्तन तोड़ोगे, ज़मीन पर फर्श पे कुछ गिराओगे, तो मम्मी तो नाराज़ होगी। मम्मी बार बार झाड़ू लगाएगी। कहा, नहीं मैम, आप नहीं समझ सकती कि हमें कितना गुस्सा आता है। मेहमान आते हैं, पड़ोसी आते हैं, उनके सामने भी मम्मी हमारी बुराइयां करती है। मैंने कहा, नहीं बेटे, आज से तुम्हारी मम्मी किसी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं करेगी। बात बहुत छोटी है, पर बाद में बड़ा रूप ले लेती है। उनकी मम्मियों को मैंने बुलाया और कहा, बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे हैं। उन्हें आप प्यार से समझाएंगी, चाहे एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चे हों। सबसे पहले आप उनकी बात को ध्यान से सुने, उन पे गुस्सा न करें, उन्हें कोई विकल्प दीजिए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे जब आप समझाएंगी कि बहुत मेहनत से पापा पैसे कमाते हैं या मैं कमाती हूँ, तो उसके बाद में ये चीज़ घर में आती है। बच्चे ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए। आप शांत रहेंगी, बच्चे भी शांत स्वभाव के बनेंगे। चिड़चिड़ापन क्यों आता है? ये तो बहुत ही समझने की बात है। आप अपने पड़ोसियों से लंबी लंबी बातें करते रहते हैं और बच्चे घर में भूख से गुस्सा हो रहे हैं कि मम्मी की बातें ख़त्म नहीं हो रही, मोबाइल पर बातें ख़त्म नहीं हो रही, तो उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन तो आएगा। तो हम कोशिश करें कि जब बच्चे स्कूल से आ जाएं या उनके भूख का टाइम हो, तो हम पड़ोसियों से बातें न करें, मोबाइल पर बातें न करें और अपने बच्चों को ध्यान से उनकी पसंद का खाना बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम अपने हाथ से भी खिला सकते हैं। देखो, बातें बहुत छोटी है, कहना बहुत सहज है, पर उस पे अमल करना हमारा, उन छोटे बच्चों के मम्मी पापा का, सभी का कर्तव्य बन जाता है। धन्यवाद। कैसा है?